माय डियर स्टूडेंट, मैं शशि कुमार आप लोग को ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं प्रीवियस लेक्चर 1 में मैं आप लोग को इंटीग्रेशन की डिफिनेशन बताया था एंड डिफिनेशन के बाद कुछ फॉर्मूले बताया था। आज मैं जितना भी फार्मूला बताया था उसका एक लिस्ट बना देता हूँ एंड उस लिस्ट में सभी फार्मूले को नोट कर देता हूँ, जिससे आप लोग को याद करने में सही रहेगा। आप लोग इस फॉर्मूले को एक कॉपी में नोट कर लें। हम लोग को जब कोई क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये सब फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा एंड इसी से यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एंड इसके बाद और फॉर्मूले हैं जो हम लिखते हैं।
अब इसके बाद हैं और ऐसे बहुत से फॉर्मूले हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 dx, इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। एंड इसमें जब माइनस लगा देते हैं तो एक कोस इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। एंड इसके बाद 1/x इंटू √x² - 1 dx का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस सी होता है। एंड इसके बाद -1/x इंटू x² - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स x प्लस सी होता है। हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने में ये सारी फॉर्मूले हम लोग को यूज होगा। एंड इस फॉर्मूले के यूज करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप लोग इस फॉर्मूले को वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b के पावर n dx। हम लोग को ax प्लस b के होल n को इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करने को बोल रहा है। तो हम लोग पहले इसे सोल्व करने के पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। अगर x के पावर n dx का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन भी आप लोग से आसानी से सोल्व हो सकता है। तो हम लोग इसको याद रखना होगा कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c होता है। इसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे। इसको जब करेंगे तो हम लोग को होगा इसको जब सोल्व करेंगे तो हम लोग को होगा ax प्लस b को हम लोग x मानेंगे। जब x मानेंगे तो ये क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूला के बेस पर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेस पर जब होगा तो हम लोग को इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही करना होगा। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ax प्लस b के पावर n, और इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो n में एक ऐड कर देते हैं एंड उतना ही से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एंड डिवाइड करने के बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि x का कोफिशिएंट तो कोई नंबर ना है। अगर कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो, अगर x का कोफिशिएंट में है तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं। जो भी कोफिशिएंट x का है उससे हम डिवाइड कर दिए हैं, इसमें प्लस c कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। एंड सेकंड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx।
जब हम लोग e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। वो फॉर्मूला e टू द पावर x। अगर e टू द पावर x को हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हम लोग को मिलता है e टू द पावर x प्लस c। इसी प्रकार हम लोग को इस फॉर्मूला को देखकर हम लोग को इस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। इस प्रॉब्लम को जब सोल्व करेंगे तो हम लोग e टू द पावर x को सेम लिख देंगे एंड जो x का कोफिशिएंट है जो x का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड में ले लाएंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद और सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। हम लोग को कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग मेथड में चले जाएंगे और मेथड में हम लोग पहले सर्वप्रथम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी dx। अब हम लोग को इस प्रॉब्लम को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखनी जरूरी है। जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x dx का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जो होता है tan x प्लस सी। tan x प्लस सी होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब हम लोग ax प्लस बी को अगर हम कैपिटल x मान लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब हमारा ये जो प्रॉब्लम है जो इस फॉर्मूला के आधार पर हो गया, तो अब हम लोग इसको आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसको आप लोग को इस फॉर्मूला को आप लोग जानते ही होंगे कि सेक स्क्वायर x को जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x होता है। tan कैपिटल x होता है होगा एंड इसमें प्लस सी जोड़ देते हैं, लेकिन x के जगह हम लोग को ये x प्लस b है। एंड इसमें ये भी देखेंगे कि हम लोग को x के जो कोफिशिएंट है वो कोई नंबर तो ना है। अगर x का कोफिशिएंट अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको डिवाइड में कर देंगे और यही डिवाइड में करेंगे तो ये हमारा आंसर निकलेगा। एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन हम लोग को निकालने का रहा है -5 इंटीग्रेशन ऑफ -5 dx। हम आप लोग को बता चुके हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट है कोई x के रिस्पेक्ट में हम लोग को अगर इंटीग्रेशन करने को बोलता है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालकर हम लोग dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x होता है तो 5x प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे एंड dx का इंटीग्रेशन कर देंगे और dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x होता है तो -5x प्लस c हो जाएगा। एंड इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ cos
फाइव माइनस थ्री एक्स डी एक्स। हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कि cos 5 माइनस थ्री एक्स डी एक्स। हम लोग को cos 5 माइनस थ्री एक्स को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग को ये जानना होगा कि cos x को अगर dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos x को जब एक dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x मिलता है। इसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ हम लोग बनाएंगे। तो cos का हो जाएगा sin 5 माइनस थ्री एक्स, एंड हम लोग देखेंगे x का कोफिशिएंट तो कोई ना है। अगर x का कोफिशिएंट भी इसमें है तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसमें x का कोफिशिएंट है -3, तो इसमें हम -3 से डिवाइड कर दिए एंड प्लस c ऐड कर दिए, प्लस कांस्टेंट को ऐड कर दिए। तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। एंड इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2x dx। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग x के रिस्पेक्ट में 1/3 माइनस 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करने के पहले हम लोग एक फॉर्मूला याद रखनी होगी, जो फॉर्मूला है 1/x। 1/x को अगर x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो log x आता है, log ऑफ मोड x प्लस c होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 माइनस 3 माइनस 2x के जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होगा log मोड 3 माइनस 2x प्लस c, एंड इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 हो गया, -2 से डिवाइड कर दिए, यही मेरा आंसर हो गया। एंड सेकेंड एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻3x dx। 2⁻3 dx हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि 2⁻3 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट, मान लीजिए कि a कांस्टेंट है, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है तो हम लोग सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और इसको बाहर निकालकर dx को इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि dx का इंटीग्रेशन x होता है और इसमें प्लस c ऐड कर देते हैं, तो यह हमारा सॉल्यूशन निकलता है। इसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो 2⁻3 जो हम देख रहे हैं वो क्या है, तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। 2⁻3 को हम लोग बाहर निकाल के dx को इंटीग्रेशन करेंगे और हम लोग जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, 2⁻3 इंटू x प्लस c, यही मेरा सॉल्यूशन हुआ। एंड इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 5x dx। हम लोग को बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 5x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे कि कोसेक स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग को कोसेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला मालूम है कि माइनस कोट x प्लस c होता है। इसी प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का इसका सॉल्यूशन होगा कोसेक स्क्वायर 5x।
जहाँ ये x है वहाँ ये 5x है, तो मान लीजिए कि 5x है जो x है, तो जब इसको x हम लोग मानेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x, और जब कोसेक स्क्वायर x को अगर हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलता है माइनस ऑफ कोट x, तो माइनस कोट x, अब x की जगह है 5x है, एंड हम लोग को देखना पड़ता है कि x का कोफिशिएंट तो कोई ना है, अगर x का कोई कोफिशिएंट होता है तो हम लोग उसे डिवाइड में कर देते हैं और प्लस c को ऐड कर देते हैं, वही मेरा सोल्यूशन होता है। बटा में 5 लिख देंगे प्लस c, यही मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। इसके बाद है क्वेश्चन इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ i बराबर, i को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, i बराबर सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हम लोग को प्रॉब्लम दिया गया है कि सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी को हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं, कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखना होगा। एक फॉर्मूला होता है क्या, तो हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जब हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो सेक एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को देखकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व हम लोग इस तरह करते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में तो सेक एक्स होता है। इसी प्रकार सेक एक्स मान लीजिए कि एक्स प्लस बी कैपिटल एक्स मान लीजिए, अगर सेक एक्स तो जब इसको एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स होगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन सेक कैपिटल एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स ये हो गया। तो जो हमारा ये प्रॉब्लम है वो इस फॉर्मूले पर आ गया। तो इस फॉर्मूला को जब हम लोग सेक एक्स प्लस सी लिखते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन होगा वो सेक एक्स प्लस सी होगा। तो हाँ, और हम लोग एक्स को हम लोग ए एक्स प्लस बी माने थे, तो हम लोग सेक ए एक्स प्लस बी हम लोग पुट कर देंगे एंड इसको देखेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट तो ना है, अगर एक्स का कोफिशिएंट है तो इससे भागा कर देंगे, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। एंड इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। एक और प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 5x इंटू कोट 5x dx। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के पहले हम लोग को इसका फॉर्मूला मालूम होगा कि अगर कोसेक x इंटू कोट x
को अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोलता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोसेक x प्लस c होता है। इसी प्रकार इस फॉर्मूला को देखकर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा कोसेक x इंटू कोट एक्स का हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है इसका कोसेक x इंटू कोट एक्स जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकलता है वो माइनस ऑफ कोसेक x होता है। तो इसी प्रकार हम लोग इसका जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस ऑफ कोसेक x नहीं है, x के जगह हम लोग का 5x दिया हुआ है प्लस c एंड 5x x का जो कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर दें, यही मेरा सॉल्यूशन होगा, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। एंड इसके बाद हम लोग अब इसके बाद हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना कंपलसरी है। जब हम लोग को ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाएंगे तो इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे या उससे जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो हम लोग को दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के पहले हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले को मैं लिखा रहा हूँ जिसको आप लोग को अपनी कॉपी में नोट कर लेना होगा एंड इस फॉर्मूले को आप लोग को याद करना पड़ेगा। इस फर्स्ट फॉर्मूला है, आप लोग जान ही रहे होंगे, tan x बराबर sin x बटा cos x एंड cot x बराबर cos x बटा sin x एंड cosec x बराबर 1 बटा sin x होता है। इसी प्रकार आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन करते हैं जाए। आप लोग इस फॉर्मूले के आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लें। इसे आप लोग का जब सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे और उससे अगर प्रॉब्लम कुछ सोल्व करेंगे तो हम लोग को इस फॉर्मूले को जरूरी होगी।
आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले हैं एंड इसके बाद है कुछ फॉर्मूले और हैं जो हैं। इसके बाद जो फॉर्मूले हैं उसको मैं लिखता हूँ। इसका जो होता है वो प्लस में होता है साइन ए माइनस बी, एंड इसके बाद होता है दो कोसे इंटू साइन ए बराबर होता है साइन इंटू ए प्लस बी माइनस साइन माइनस ए माइनस बी। इसके बाद है दो कोस ए इंटू कोस बी बराबर होता है दो कोस ए इंटू कोस बी बराबर होता है कोस कॉस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। एंड इसके बाद दो साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी। आप लोग को ये सारे फॉर्मूले आप लोग को कंपलसरी याद करना होगा, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग बनाइएगा तो हम लोग को ये सारे फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा, एंड इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एंड इस क्लास को इतना ही तक मैं एंड करता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग पढ़ेंगे।
तो हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।